हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त संदीप पटेल। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है इसको लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास क्या है और हाउ टू बिल्ड इट, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको कैसे डेवलप किया जाता है। हम बात करते हैं आत्मविश्वास के बारे में। आत्मविश्वास क्या है दोस्तों? जो हमारे में जो कौशल है और जो पावर है उसके लिए हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीफ। जी हाँ दोस्तों, उसको मैं आसान भाषा में कहना चाहूंगा कि हम जो काम करने का तय करते हैं उसी काम को हम कर सकते हैं, ऐसी हमारी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, उसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक कॉन्फिडेंस में भी दो तरह की बिलीफ होती है, एक एम्पावरिंग बिलीफ होती है और एक डिसएम्पावरिंग बिलीफ होती है। एम्पावरिंग बिलीफ कौन सी होती है, मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूंगा। एम्पावरिंग बिलीफ जिसे कहते हैं कि हमने जो काम तय किया है उसको पाने के लिए जो हमको बिलीफ सपोर्ट करती है उसको हम एम्पावरिंग बिलीफ कहते हैं। लेकिन उसका पूरा का पूरा उल्टा हम देखते हैं कि जिस काम को हमने करने के लिए तय किया है और उस काम को पाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो काम के लिए रुकावट हो रहा है तो उसको हम डिसएम्पावरिंग बिलीफ कहते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको हम एम्पावरिंग बिलीफ की ओर से हम लेते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास है उसको एम्पावरिंग बिलीफ कहते हैं। एम्पावरिंग बिलीफ किस तरह से दोस्तों? आप ही जैसे कि आपने अगर जब कहीं ना कहीं कोई दिन पे ऐसा काम तय किया होगा और ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आई होगी कि मैं ये काम कर सकता हूँ या उस चीज को कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज को, उस काम को, आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया और उस चीज का आज तक आपको अभी भी पछतावा हो रहा है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है ये दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस दिखाता है। आपको कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, किस तरह से लाना है, हम बात कर रहे थे एम्पावरिंग बिलीफ के बारे में। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो उसके बाद जब कोई काम करने से हमको फेलियर मिलता है तो लोग हमारे सक्सेस को नहीं देखकर हमारे फेलियर के ऊपर फोकस करते हैं और बार बार हमारे फेलियर को दोहराते हैं। निकम्मा है तू, ये काम नहीं कर सकता, तेरी बस की बात है ही नहीं, तुझे भगवान ने इस काम के लिए बनाया ही नहीं है। ऐसे वर्ड जब दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं वो बिलीफ हमारे अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे देती है और हम धीरे धीरे लो कॉन्फिडेंस महसूस करने लगते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस पूरा छीन जाता है। उसका सेम हम उल्टा करते हैं। उसका उल्टा किस तरह से? लोग हमारी जो फेलियर है उसको न देखकर हमारी सक्सेस की ओर देखते हैं और छोटी छोटी बातों की, छोटी छोटी सक्सेसफुल चीजों के बारे में हमको अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं या हमारी प्रशंसा करते हैं। उस टाइम हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ग्रो करता है, कहीं ना कहीं हम अच्छे बनते हैं और जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं 8 साल की उम्र तक हमको पता चल जाता है। बिकॉज जब बच्चा पढ़ाई करता है तो ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, बोला कि तुमको 90% लाना है लेकिन उस बच्चे के सिर्फ 85% आते हैं और पेरेंट्स उसको शाबाशी, अभिनंदन, कांग्रेस कहने की जगह उसको डांटते हैं और वो बंदा अपने आप में लो कॉन्फिडेंस फील करता है और कहीं ना कहीं वो बंदे के अंदर आई एम नॉट ओके की बिलीव एक बनती है। जी हाँ दोस्तों, और ये बिलीव 8 साल के अंदर ही बनती है। 8 साल में आपको पता चल जाता है कि आई एम ओके और आई एम नॉट ओके। इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टीम। आई एम ओके मतलब ये हमारी अच्छी बिलीफ है। यही 8 साल के अंदर ही हमारी जो बिलीफ बनती है वही हमारा फ्यूचर का जो फ्यूचर है वो हमारा तय करती है कि हम फ्यूचर में कैसे आगे की लाइफ जीने वाले हैं, कॉन्फिडेंस वाली या लो कॉन्फिडेंस वाली। दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस के साथ जीना है तो ये 3 चीजों को ध्यान में नहीं लेना है। मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस के साथ जीना है तो ये 3 चीजों के बारे में ध्यान नहीं लेना है। पहला, कौन क्या सोचता है। जी हाँ दोस्तों, पहला कौन क्या सोचता है, किसके पास हमारे से ज्यादा फैसिलिटी या चीजें हैं। जी हाँ दोस्तों, किसके पास हमारे से ज्यादा चीजें और फैसिलिटी है। और थर्ड, कोई भी इंसान हमको पसंद करता है या कोई इंसान हमको नहीं पसंद करता। कौन हमको पसंद करता है, कौन हमको नहीं पसंद करता, इस चीज के बारे में हमको नहीं सोचना है। ये 3 चीजों के बारे में हमको कभी भी ध्यान नहीं देना है। ये जो हमारी बिलीफ 8 साल के अंदर बनती है उसके बारे में जब मैं वुड के ऊपर एक स्टोरी, एक वेब सीरीज देख रहा था, असुर, जब वहां पे बच्चा पैदा होता है तो जो उसका बाप होता है, जो उसका फादर होता है, उसको बार बार वही एक नेगेटिव कमांड देता रहता है कि तू असुर है, तू असुर है। उसको नेगेटिव
तो वो नेगेटिव कमांड 8 साल के अंदर जब बच्चे के अंदर बन जाती है तो वो अपने आप को देखता है कि मैं ऐसा हूँ, और उसकी वजह से जब वो बड़ा होता है तो ऐसी असुरों वाली ही हरकत करने लगता है, तो उसका बनता है नेगेटिव बिलीफ। जी हाँ दोस्तों, आई एम ओके और आई एम नॉट ओके, उससे बेटर है कि आप अपने आप को आई एम ओके बनाओ और अपनी पॉजिटिविटी को ध्यान में लाओ, और जो भी छोटी छोटी सक्सेस मिलती है हमको उसको सेलिब्रेट करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा उसको एंजॉय करो। उससे आपको अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो आपका ग्रो करेगा। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और